वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे परिचर्चा करनी है। प्रदेश भारत में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है और एक सोचने का विषय है कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जो गुरुओं को सम्मान मिला, सभी वर्गों को पूर्ण सम्मान मिला है और सभी वर्गों का समुचित विकास हुआ है। इसमें कोई सोचने या किंतु पिंतु की बात नहीं, सब देख रहे हैं। वास्तव में इस बार सभी वर्गों को एक समान देखा गया है, एक समान दृष्टि से सब कुछ मिला। जो भी योजनाएं भारत सरकार उत्तर प्रदेश की योजनाओं का आई हैं, उसमें सबको बराबर की हिस्सेदारी मिली है। कोई जाति धर्म ये सब बिल्कुल नहीं देखा गया। जो चीजें पहले सुनने समझने में आती थी, देखने में आती थी, वो सब बिल्कुल नहीं हुआ। एक निष्पक्ष होकर सभी को एक दृष्टि से देखा गया और उसका योजनाओं का लाभ दिया गया। पहली बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर शबद कीर्तन गुरु पर्व आयोजित किए गए, जो बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों को सबको बड़ा खुश होना चाहिए और एक अच्छी परंपरा है गुरुओं को, जो इतिहास उनकी वाणी गुरुवाणी का विचार हुआ, सत्संग हुआ, ये बहुत ऐतिहासिक काम है। मुख्यमंत्री भारत के इतिहास से पहली बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास पर गुरु पर्व मनाए गए, ये बहुत अच्छी बात है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सर्वस्वदानी गुरु गोविंद सिंह जी के पूरा इतिहास उत्तर प्रदेश की स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इससे बच्चों के अंदर देशभक्ति की जागृति आएगी और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। उससे आपसी भाईचारा, सद्भावना और एक प्रेम का संचार हुआ और आपसी महत्व बढ़ा। मैं सभी से एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि इन सब चीजों पर गौर करिएगा कि कितना सम्मान मिला, कितना मान मिला, ये बहुत गर्व की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से कहीं पे दंगा फसाद, कहीं आपसी मन मटाव की ऐसी भावना कहीं देखने को नहीं मिली। पूरा प्रदेश भय मुक्त रहा, शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी ने सिख इतिहास को विश्व के नक्शे पर, मानचित्र पर स्थापित करने का कार्य किया है। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का इतिहास जो है, बलिदान की दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो सच्ची श्रद्धांजलि प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को दी जाएगी। साहिबजादों को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो बहुत भी है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सर्वस्वदानी गुरु गोविंद सिंह जी के पूरा इतिहास उत्तर प्रदेश की स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इससे बच्चों के अंदर देशभक्ति की जागृति आएगी और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। उससे आपसी भाईचारा, सद्भावना और एक प्रेम का संचार हुआ और आपसी महत्व बढ़ा। मैं सभी से एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि इन सब चीजों पर गौर करिएगा कि कितना सम्मान मिला, कितना मान मिला, ये बहुत गर्व की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से कहीं पे दंगा फसाद, कहीं आपसी मन मटाव की ऐसी भावना कहीं देखने को नहीं मिली। पूरा प्रदेश भय मुक्त रहा, शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी ने सिख इतिहास को विश्व के नक्शे पर, मानचित्र पर स्थापित करने का कार्य किया है। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का इतिहास जो है, बलिदान की दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो सच्ची श्रद्धांजलि प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को दी जाएगी। साहिबजादों को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो बहुत ही गर्व का विषय है। इन सब को देखते हुए हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है, पंजाबी, सिख समाज, सिंधी समाज, सबका एक कर्तव्य बनता है कि एक मत होकर बीजेपी को वोट देना है और पूरा बीजेपी की सरकार लानी है, जिससे हमारे गुरुओं, पीर, फकीरों का सम्मान हो सके, मानवता पूरी खुशहाल रह सके, कहीं आपसी देश भावना की वातावरण ना रहे। तो मेरे सभी से हाथ जोड़ के बेनती है, कमल के फूल पर आप बटन दबाकर बीजेपी को पुनः उत्तर प्रदेश सरकार सहित कई राज्यों में स्थापित करें, जिससे आपके गुरुओं का, आपके बच्चों का, आपकी बहू बेटियां सब सुरक्षित रहें, उनका मान सम्मान बढ़े। यही मैं बातें आप लोग से करना चाहता था। इस पर आप बहुत विचार करिए, क्योंकि भारत के इतिहास में
ये पहली बार हुआ है मुख्यमंत्री आवास पर गुरुओं को गुरु पर्व पर आयोजन हुआ, गुरु पर्व का आयोजन हुआ और भारत के प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को साहिबजादों की वीरता को सच्ची श्रद्धांजलि देकर कार्य किया है, जो प्रतिवर्ष होगा। मैं आप लोगों को से इन्हीं वाणी से, अपनी वाणी से विराम देता हूं। बात करते हुए भुल्ला चुका की जो गलती हो गई हो, शब्द में उच्चारण में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा, मगर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर वो कमल के फूल पे निशान पे बटन दबाकर स्थिर और मजबूत सरकार बनाने का कार्य करें, क्योंकि अब आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका आप सच्चे हृदय से, सच्चे कर्तव्य निष्ठा से इसका पालन करिएगा। मैं सरदार पतविंदर सिंह प्रयागराज से आप लोगों के चरणों में यही निवेदन कर रहा हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।